Good morning, all the 12 students, 12 science students. Today we will see the next topic about the chromosomes. In the last chapter or in last video, we have seen the chromosome, structure of chromosome, then types of chromosomes according to the position of centromere. What is the chromosome? Genes carrying structure, where the genes are present on the chromosomes, and these genes responsible for the determination of characters, while particular species or a particular animal or particular plant, every living organism, in short, every living organism have the specific number. Remember this. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो टिपिकल या लिमिटेड जो पर्टिकुलर रहती. फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन सेल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. इन ह्यूमन सेल, कौन सा भी ह्यूमन लो, उसके बॉडी में की सेल अगर निकाली गई, उसकी सेल में क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो है 46. आउट ऑफ 46 there are 44 autosomes which determines the body characters, while remaining 2, that is sex chromosomes, they are deciding sex of the individual, and with this sex they also decide the characters related to the sex chromosomes, or sorry, male or female. For example, Y क्रोमोसोम, इट इज रिलेटेड टू, एक वन एग्जांपल देखेंगे हम. Y क्रोमोसोम बाल्डनेस, और हेयर थिनिंग, टक्कल जो गिरता ना, टकला बोलते हम. हाँ, फीमेल में दिखाई देता है कभी ऐसा? क्योंकि फीमेल हैविंग XX क्रोमोसोम, while XY में 44 autosome plus 44 autosome plus. So some characters that are related to the sex chromosome are called sex chromosome, XX or X-linked characters. X-linked or Y-linked. जैसे अभी एग्जाम्पल बताया मैंने, हेयर पिन्नी, these pinnies are found only in males, so these characters are related to Y chromosomes. तो कुछ कैरेक्टर्स X और Y से रिलेटेड है, लेकिन इनका ज्यादा मैक्सिमम रोल क्या है? दे डिटरमाइन सेक्स. देयर इज वन पेयर और टू क्रोमोसोम्स, XX और XY, while रिमेंबर 44 जो है वो बॉडी कैरेक्टर्स, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, हाइट, कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द स्किन वगैरह वगैरह, ये डिसाइड करते हैं. सो इन लास्ट पीरियड वी हैव सीन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. व्हाइल नाउ वी विल सी द सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम दोनों भी पढ़ेंगे हम. यहाँ पे X की भी मालूमात लेंगे और Y की भी लेंगे. हम जो फॉर एग्जांपल दूसरी डायग्राम यहाँ पे X की और Y जो है, इट इज एक्रोसेंट्रिक. Y क्रोमोसोम जो है, सॉरी, थोड़ा Y क्रोमोसोम जो है वो छोटा दिखाएंगे एज कंपेयर टू X. ये है X क्रोमोसोम और ये है Y क्रोमोसोम. X क्रोमोसोम इज लॉन्गर और लार्जर देन Y क्रोमोसोम. डिफरेंस पूछेंगे या डिफरेंस पूछा जाएगा, उसमें आप लिख सकते हो. द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स. क्या डेफिनेशन है सेक्स क्रोमोसोम की? द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स. जो क्रोमोसोम्स सेक्स डिसाइड करते हैं उनको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम. सो इन ह्यूमन
पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करेंगे हम एक्स और वाई क्रोमोसोम और एक्स एक्स, तो दोनों की डायग्राम है यहाँ पे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे हम। एक्स क्रोमोसोम इज लार्जर, स्ट्रेट एंड रॉड लाइक और लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम, while Y chromosome is X chromosome is metacentric, सेंटर में है, सेंट्रोमियर, और यहाँ पे थोड़ा एंड के नजदीक है। लास्ट पीरियड में हमने देखे मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक वगैरह वगैरह। तो टाइप्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है। सो हियर अगर कंपेयर करें हम एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में, तो एक्स क्रोमोसोम इज स्ट्रेट, रॉड लाइक एंड लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक while वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम हैज लार्ज क्रोमैटिन, yes remember large chromatin of euchromatin, euchromatin. Here this region is known as non-homologous. ये डायग्राम समझ में आई? यहाँ पे हम देखेंगे x, this is x, this is y chromosome. This region of both the sex chromosome having called non-homologous region. ये remember this one क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाद में जो हम लिंकेज देखेंगे, लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज, सेक्स लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, उसमें ये काम में आएगा नॉन होमोलॉगस रीजन है। And the centromere is here, समझो, for example centromere, this one is centromere. So about the euchromatin and heterochromatin, extended region जो है उसको बोलते हैं हम euchromatin, और जो heterochromatin जो है highly condensed region बोलते हैं हम उसको। So euchromatin and heterochromatin, euchromatin has large amount of DNA, while heterochromatin smaller amount of DNA. X और Y दोनों की बात कर रहे हैं हम, कंपैरिजन भी देख रहे, राइट, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे। X क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, X क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन while स्मॉलर अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन। ये हो गया X क्रोमोसोम के बारे में। अभी यूक्रोमैटिन है क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए और लेस और स्मॉलर अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, हाईली कंडेंस्ड रीजन जिसको बोलते हैं हम। यूक्रोमैटिन हैज लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, हेंस जेनेटिकली एक्टिव। दिस रीजन और यूक्रोमैटिन आर जेनेटिकली एक्टिव रीजन। दिस यूक्रोमैटिन रीजन हैज लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, हेंस जेनेटिकली एक्टिव, while Y chromosomes has small amount of euchromatin. X में ये ज्यादा है यूक्रोमैटिन और Y में कम है। कंपेयर अगर इन केस डिफरेंस अगर पूछा गया X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम में, X क्रोमोसोम इज लॉन्गर, रॉड लाइक, Y क्रोमोसोम की और X क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, Y क्रोमोसोम which is smaller, and about the this is acrocentric, metacentric, X is metacentric, Y is acrocentric, depending upon the centromere, position of centromere. Then what about the euchromatin and heterochromatin? Euchromatin material which is larger, ज्यादा है X क्रोमोसोम में, और हेटेरोक्रोमैटिन Y में कम है। लेकिन यही क्रोमैटिन मटेरियल जितना ज्यादा रहेगा उतना वो जेनेटिकली एक्टिव रहता है। तो X क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन मटेरियल ज्यादा है, Y में कम है। हेटेरोक्रोमैटिन X में कम है, Y में ज्यादा है। अबाउट द डिफरेंस, हेंस इट इज जेनेटिकली लेस एक्टिव। कौन सा? Y जो है जेनेटिकली लेस एक्टिव, एक्टिव है लेकिन लेस एक्टिव है। क्यों? क्योंकि Y क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन मटेरियल कम है। सो दिस X क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, दैट इज एक्सटेंडेड रीजन। यूक्रोमैटिन मींस एक्सटेंडेड रीजन, जो X क्रोमोसोम में ज्यादा है तो जेनेटिकली एक्टिव X क्रोमोसोम है एज कंपेयर टू Y क्रोमोसोम। सो होमोलॉगस रीजन
both the X and Y chromosome, here look at the diagram, both the chromosomes X and Y both are having homologous and non-homologous region. दोनों रीजन में, सॉरी दोनों क्रोमोसोम में होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन है, लेकिन होमोलॉगस रीजन जो है सिमिलर जीन्स में, इसलिए यहाँ पे रहते हैं. दिस इज होमोलॉगस रीजन, दिस रीजन इज होमोलॉगस रीजन. दोनों क्रोमोसोम्स पे है. अभी क्या डिफरेंस है दोनों में? होमोलॉगस रीजन पे जो जीन्स रहते हैं वो सिमिलर जीन्स रहते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंकेज, तो हम देखेंगे लिंकेज में होमोलॉगस रीजन में सिमिलर जीन्स रहते, वो कभी भी उनकी लिंकेज जो रहती, दोस्ती जो रहती, वो परफेक्ट रहती, वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते. ये समझ में लो. होमोलॉगस रीजन पे जो जीन्स है एक्स और वाई दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों भी रीजन में नॉन होमोलॉगस, सॉरी दोनों क्रोमोसोम में नॉन होमोलॉगस और होमोलॉगस रीजन है. होमोलॉगस रीजन पे जो जीन्स रहते वो उनकी फ्रेंडशिप ज्यादा रहती है. सो दे और इन नॉन होमोलॉगस रीजन डिसिमिलर जीन्स आर प्रेजेंट. सो लिंकेज जो कंप्लीट लिंकेज जो होती है वो कंप्लीट लिंकेज यहाँ पे मालूम यहाँ पे होती है, और वो जीन्स एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते. दैट इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज. वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे. यहाँ अबाउट दिस अबाउट दी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. Here, after this X and Y chromosome, both the chromosome having role in sex determination. अभी कैसे वो देखेंगे हम ये बेसिक है. समझो फॉर एग्जांपल 44A A means एटोसोम्स XY, तो ये फादर रहेंगे, मदर XX, सॉरी 44A प्लस XX. दो X अगर दिखे तो वो फीमेल है. अपन ह्यूमन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस. अभी एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, दिस ह्यूमंस आर डिप्लॉयड. दे हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स 22A प्लस. एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस ऑकर्स. जब मियोसिस होता है तो 22A प्लस X एक सेट इधर जाता है और एक सेट इधर जाता है. सो दीज आर दी गैमेट्स. एक जनरल अकाउंट बात कर रहा हूं अपन जेनेटिक्स की. इसमें भी दो गैमेट्स 22A प्लस X 22A प्लस X. दीज आर दी गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओहा और एग्स. मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स. At the gamete formation, meiosis occurs. Division of reduction division जिसको बोलते हैं हम. 44 के 22 हो गए, दोनों में से एक क्रोमोसोम इधर आएगा, सेक्स क्रोमोसोम. So reduction takes place. Actual reduction takes place here at the time of sexual reproduction. जब sexual reproduction होता है तब humans में meiosis occurs. That is reduction division. So नेक्स्ट बात करेंगे हम. अभी मेल एक गैमेट लेंगे, एक फीमेल गैमेट लेंगे. 22 प्लस 44A प्लस XX. अगर ऐसा हो गया तो लड़की होती. बेबी चाइल्ड इज फीमेल. अगर ऐसा हो गया तो इस मेल गैमेट का इस फीमेल गैमेट के साथ अगर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ तो क्या मिलता? लड़की. अगर इन केस इस मेल गैमेट के साथ इस फीमेल गैमेट का यूनियन हो गया तो 44A प्लस XY. अगर ऐसा हो गया, सॉरी एक XX, बोथ आर XX. ऐसा भी हो गया तो भी फीमेल लड़की होंगी. अगर इस मेल गैमेट का इस फीमेल गैमेट के साथ अगर करेंगे 44A प्लस XY, अगर ऐसा हो गया तो लड़का होगा. अगर इसका इसके साथ हो गया 44A प्लस XY, ऐसा भी हो तो लड़का. दैट मीन्स 50% चांसेस लड़के के हैं और 50% चांसेस लड़की के हैं. 50% चांसेस लड़के के हैं सन, 50% चांसेस गर्ल्स यानी लड़की के हैं. लेकिन यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है? सेक्स डिटरमाइन कर रहा है जिसके हाथ में है सेक्स डिटरमाइन करना, वो है Y.
responsible is Y, then automatically father or male is responsible for the sex determination. Y chromosome or sex father is responsible. लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे तो सोसाइटी में अगर लड़का नहीं हो रहा होगा तो रिस्पॉन्सिबल फीमेल को पकड़ देंगे, अम्मी को, मम्मी को या मदर को। वो अब डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा मैं, क्योंकि वो आप सबको मालूम है, सबके घर फैमिली में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है अगर लड़का नहीं हो रहा है तो, और कुछ भी उसमें ऑप्शन आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सो इन दिस केस अगर ये जेनेटिक्स का बेसिक अगर मालूम हो गया तो ये प्रॉब्लम ही जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इन दिस वे a Y chromosome is determined, Y chromosome is responsible for the sex determination, and here the also character related to Y chromosomes are responsible for the inheritance of characters. तो जे 44 जो है एटोसोम्स रहते जो बॉडी कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, और जो रिमेनिंग वन पेयर है यहाँ की वो रहती सेक्स क्रोमोसोम। सो दिस इज अबाउट दी सेक्स क्रोमोसोम। देन इन नेक्स्ट पीरियड वी विल सी द क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रॉसिंग ओवर देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप बैक के जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, जिसके द्वारा आपके जो वीडियोस है वो आपको इजी समझ में यानी अंडरस्टैंड होंगे। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक सेक्स क्रोमोसोम। इन नेक्स्ट वी विल सी द क्रॉसिंग ओवर। So thank you very much.